और रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,500 सैनिकों की अब तक मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। और इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है, यानी कि अलग अलग दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। और वहीं एक तरफ जहां पर यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है, तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है। और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में यूक्रेन के 149 फाइटर प्लेन और 112 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन के 729 ड्रोन और 2,846 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। उधर यूक्रेन की 288 मिसाइलें भी बर्बाद कर दी गई हैं, जबकि 327 रॉकेट लॉन्चर और 1000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। ये तमाम वो उपकरण हैं जो ध्वस्त कर दिए गए हैं लगातार यूक्रेन की ओर से, और ऐसे में बड़े दावे यूक्रेन की ओर से नुकसान को लेकर किए जा रहे हैं। वहीं दुनिया के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन किस ताकत के सहारे लगातार रूस को झटके पर झटके दे रहा है। और ऐसा इसलिए कि कभी यूक्रेन पुतिन की वॉर मशीनरी को तबाह कर रहा है, कभी रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इतने कम वक्त में रूसी सेना के 10 से ज्यादा जनरल कैसे यूक्रेन के निशाने पर आ गए। और खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अमेरिका की बदौलत ही यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के जनरलों की मौत की नींद सुला दिया। यानी रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को खुफिया जानकारियां भी दे रहा है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का चक्रव्यूह, रूसी अफसरों के खिलाफ अमेरिकी साजिश, खुफिया विभाग के जाल में फंसा रूस, रूसी जनरलों के पीछे अमेरिकी जासूस। रूस भले ही ये जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इस जंग का एक हिस्सा रूस से करीब 8000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका से सीधा जुड़ा है। क्योंकि ये बात सिर्फ जंग की नहीं है, ये बात दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने की है, ये बात दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इस जंग में यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों की मदद कर रहा है, बल्कि रूस की सरकार के खिलाफ यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बार फिर ये खबर आई है कि अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए अपने जासूसों को पुतिन के पीछे लगा रखा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने अभी तक रूस के जिन जनरलों को मौत की नींद सुलाया है, वो जनरल भी अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट देने के बाद ही मारे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के जासूसों ने यूक्रेन सरकार को रूसी सेना के बड़े अधिकारियों की लोकेशन साझा की। रूसी सेना के फ्रंटलाइन अधिकारी किस ऑफिस में बैठते हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इस बात को भी यूक्रेन को बताया गया। अगर रूसी सेना का कोई अधिकारी अपनी जगह बदलता भी है, तो उस जगह का पता भी यूक्रेन को दिया गया। अमेरिका के जासूसों ने यूक्रेन को यह भी बताया कि कौन सा अधिकारी किससे कहां मिल रहा है। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने हमले की योजना बनाई और एक एक करके रूस के 10 से ज्यादा जनरलों को मार गिराया। वैसे यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि अब तक उसने रूसी सेना के 300 से ज्यादा अधिकारियों को मार गिराया है, जिनमें 12 जनरल भी शामिल हैं। ये रूसी सेना के वो फ्रंटलाइन अधिकारी थे जो जंग की अहम रणनीतियों का हिस्सा थे, लेकिन अमेरिकी जासूसों की बदौलत यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़ा आघात कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बाइडेन प्रशासन युद्ध के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी
यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिल रही है। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूसी हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता के तौर पर हथियार और आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं और अब खुफिया जानकारी शेयर करना भी इसी मदद का हिस्सा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ये मदद यूक्रेन की सेना के लिए न सिर्फ संजीवनी का काम कर रही है, बल्कि हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार भी कर रही है। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका के टोही विमान की जासूसी के बाद ही यूक्रेन काला सागर में मौजूद रूसी युद्धपोत को तबाह करने में कामयाब हुआ था। और क्या रूस के गैस और तेल का खेल खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अगले 6 महीनों में रूस से तेल का आयात बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। और तेल के बाद क्या गैस की बारी है? और अगर रूस ने ये यूरोप की ऊर्जा सप्लाई रोक दी तो क्या असर होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस की गैस का खेल खत्म होने वाला है? क्या रूस का तेल अब कोई नहीं खरीदेगा? क्या यूरोप को रूस का विकल्प मिल गया? यूरोपीय यूनियन के दिमाग में क्या चल रहा है? पर फिलहाल प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है और वो कड़े एक्शन ले रहा है। रूस ने अब पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने अपनी करेंसी यानी रूबल में पेमेंट नहीं करने पर दोनों देशों की गैस सप्लाई रोकी है। पोलैंड का गैस भंडार 76% भरा है, लेकिन बुल्गारिया के पास सिर्फ 17% गैस ही बची है। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि ये कुछ दिनों का मसला नहीं है। समस्या अगली सर्दियों में होगी। इसलिए गैस रिजर्व को दोबारा भरने की जरूरत है और इसी का फायदा रूस दबाव बनाने के लिए उठा रहा है। रूस से तेल आयात बंद करेगा यूरोप। इस बीच कई देशों ने रूस की मांगे भी मान ली हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने पुतिन के इस फैसले को ब्लैकमेल करने वाला बताया है और इस साल के अंत तक चरणबद्ध तरीके से रूस से तेल आयात बंद करने का ऐलान किया है। Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. दरअसल यूरोप हर दिन ऊर्जा आयात के बदले 6,460 करोड़ रुपए का भुगतान रूस को करता है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मकसद है रूस को इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने से रोकना। जबकि पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूबल में पेमेंट की मांग पश्चिमी देशों के रूसी मुद्रा संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के कारण पैदा हुई है। रूस से आपूर्ति ठप होने की वजह से कई यूरोपीय देश रूबल में पेमेंट करना भी शुरू कर चुके हैं। जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी,
और स्लोवाकिया शामिल हैं। वहीं यूरोप की 10 कंपनियों ने गैज़प्रॉम बैंक में अकाउंट खोल लिया है। रूस की भुगतान संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए ये खाता खुलवाना जरूरी है, यानी ये भी रूबल में पेमेंट करने को तैयार है। गैस के लिए रूस पर निर्भर यूरोप। यूरोपीय यूनियन के कुल नेचुरल गैस इंपोर्ट यानी आयात में से 41% रूस से ही आता है। अगर यूरोप को रूस की ओर से होने वाली गैस सप्लाई बंद हो जाएगी तो इटली और जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ये दोनों देश सबसे ज्यादा गैस आयात करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जर्मनी 42.6 अरब क्यूबिक मीटर गैस रूस से आयात करता है। इटली 29.2 अरब क्यूबिक मीटर, तुर्की 16.2 अरब क्यूबिक मीटर, नीदरलैंड्स 15.7 अरब क्यूबिक मीटर, ब्रिटेन 7.6 अरब क्यूबिक मीटर, फ्रांस 7.6 अरब क्यूबिक मीटर, स्पेन 3.4 अरब क्यूबिक मीटर और अन्य देश 63.4 अरब क्यूबिक मीटर गैस आयात करते हैं। वहीं तेल की बात करें तो रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब का नंबर है। यूरोप रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूरोप कच्चे तेल के अपने इस्तेमाल का लगभग पूरा हिस्सा आयात करता है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के मुताबिक रूस हर दिन करीब 1 करोड़ 7 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। 2020 में रूस के 26 करोड़ टन कच्चे तेल के निर्यात में से 13.8 करोड़ टन यानी 53% यूरोप में आया था। रूस को नए खरीदार ढूंढने होंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच रूस का तेल उत्पादन घट गया है। इसके पीछे कारण है कि मार्च महीने से ही यूरोपीय खरीदार रूस का विकल्प खोज रहे हैं और अमेरिका ने भी रूसी तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। रूस को अब अपने तेल के लिए एशिया या और कहीं नए मार्केट खोजने पड़ेंगे। अगर मार्केट नहीं मिला तो उसकी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। यूरोप के पास क्या विकल्प है? वहीं रूस से गैस और तेल सप्लाई रुकने पर यूरोप में मंदी के हालात पैदा हो सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, जो पूरी तरह रूस पर निर्भर है। यही वजह है कि जर्मनी पूरी तरह से रूसी तेल और गैस पर बैन के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। इसलिए यूरोप को रूस के अलावा दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। ये विकल्प अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, नाइजीरिया हो सकते हैं। लेकिन रूस के मुकाबले यूरोप को इन देशों से ज्यादा महंगा तेल आयात करना पड़ेगा। जबकि जानकारों का मानना है कि यूरोप के लिए रूस के तेल पर प्रतिबंध का फैसला ठीक है, क्योंकि उसकी सप्लाई टैंकरों से होती है, जबकि गैस के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होती है। रूस से गैस नहीं लेने से नए विकल्पों के साथ साथ नई पाइपलाइन का निर्माण भी यूरोप के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली बात होगी।